भाई बच्चों, बात यह है कि लास्ट टाइम मैंने जो ये चलाई थी, मैंने एक क्लोज एरिया में चलाई थी। फर्स्ट टाइम मैं इसको एक ओपन रोड पे चला रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे व्यूज़ थोड़े से पहले से मुख्तलिफ हों। बाइक्स लाइक दीज आर नॉट मेंट टू बी रिडन फास्ट, ये आप लोगों को बता दूँ। मैं कितना बंद करूँ, खोल के बोल, बंद करूँ। ये बाइक्स तेज़ चलाने वाली बाइक्स नहीं है ना, नॉर आर दीज मेंट टू बी रिडन इन अ वेरी स्पोर्टी फैशन। लेकिन अगर ये थोड़ी सी स्पोर्ट क्रूज़र लगती है, ठीक है ना, ऑब्वियस डिज़ाइन मैं कहूँगा, क्यूज़ कह लीजिएगा, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ये इसके लिए गए हैं फ्रॉम हार्ली डेविडसन, नेमली फैट बॉब से और वी रॉड से। वट आई थिंक ये नई है और थोड़ी इम्प्रूव्ड है, और जिसके अंदर ABS भी इन्होंने दिया हुआ है। जो मैंने पहले चलाई थी उसमें ABS नहीं था। और अगर मैं बात करूं कि फॉर अ थेरेप्यूटिक राइडिंग सेशन, कि जिसमें आपको थोड़ा सा दुनिया के गम भुलाने वाली राइड चाहिए हो, तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ क्रूज़र, ठीक है। और शाम में निकले, कहीं थोड़ी राइड शाइड कर आ गए, दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ बाइक, ठीक है। तो जाहिर है कि ये तेज़ चलाने वाली गाड़ी नहीं है, और द टॉर्क इज़ वेरी नोटिसेबल, कि काफ़ी लो एंड पे मुझे इसकी टॉर्क फील हो रही है। ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? डेड बाइक ड्यूड हकीकत सारी अनदर वीडियो के साथ आप लोगों के पास आ गया हूँ। बहुत सी कम मोटरसाइकिल्स हैं जो मुझे चलाने में बहुत मज़ा आता है। लीफॉन V16S इज़ वन ऑफ दोस मोटरसाइकिल। जैसे मैंने आप लोगों को अभी पहले अपनी राइड के वीडियो में बताया है कि बाज़ मोटरसाइकिल ऐसी होती हैं जो पेपर पे बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो चलाने में मज़ा नहीं देती। और लेकिन बहुत मोटरसाइकिल ऐसी होती हैं जो पेपर पे इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होती हैं, लेकिन जब उनको चलाते हैं तो आपका समझिए कि डिफरेंट राइडिंग एक्सपीरियंस होता है। पास में मुझे एक मोटरसाइकिल मिली थी, अकीवे KLite 200, मुझे अच्छी लगी थी वो मोटरसाइकिल, बट देन वो सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल थी और उससे थोड़ी ज़रा अच्छी मोटरसाइकिल चाहिए। क्रूज़र का जो एक पैशन होता है ना, जिन लोगों को क्रूज़र मोटरसाइकिल्स पसंद होती हैं, आपको बताता हूँ, उनको 2-3 चीज़ें क्रूज़र के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो उसके अंदर V12 इंजन होना चाहिए, जिसकी वजह से वो ज़रा से ग्रंटी सा साउंड देती है। आपको एक बड़ा सा ना ऑल्टरनेटिंग डिस्टेंस जब जा रहे होते हैं, वर्टिकल ट्विंस आपके जब आ रहे होते हैं लाइक दिस, ठीक है, आ रहे हो जब वो चल रहे होते हैं, और एक आपको एक थेरेप्यूटिक किस्म की पल्सेस आपकी बॉडी से गुजर रहे होते हैं। लॉन्ग राइड्स पे आप जब जाते हैं उनके साथ, आप अपने दिन भर की थकन को, ऑफिस की थकन को, परेशानियों को जब आप भुलाने के लिए दोस्तों के साथ निकलते हैं या अकेले निकलते हैं और हवा खाना चाहते हैं, जैसे अभी बड़ा मज़ेदार सा मौसम हो रहा है, अकेले निकलते हैं और कहते हैं यार ज़रा एक लॉन्ग राइड निकले, एक लंबा कोई स्ट्रेच मिले और उसके ऊपर मैं इंजॉय करूं, ऑन रोड ट्रैवल्स को थोड़ा सा इंजॉय करूं, ठीक है। शाम का वक्त हो, सुबह का वक्त हो, दोस्तों के साथ एक राइड की जाए या अकेली राइड की जाए, दिस इज़ द मोटरसाइकिल फॉर दैट काइंड ऑफ राइड्स। रेस वाली बाइक नहीं है, आप लोगों को फिर बता दूं, ये टॉप स्पीड वाली बाइक्स नहीं है। पावर वाइज ये बनाती हैं अगरचे अप्रॉक्सीमेटली 20 हॉर्स पावर ये बनाती है, लेकिन इसकी टॉर्क फिगर्स अच्छी हैं। टॉर्क फिगर्स इज अबाउट 18 न्यूटन मीटर टॉर्क इन दिस मोटरसाइकिल। और 18 न्यूटन मीटर होने की वजह से, क्योंकि उसकी सीधी बात यह है कि और बहुत लो आरपीएम पे, आई थिंक 6500 आरपीएम मैक्सिमम पे ये अपनी पीक टॉर्क आप लोगों को दे देती है। क्रूजर बाइक कोई सी भी ऐसी हो, कोई भी आपको हाई एंड टॉर्क नहीं देती, ठीक है। उसकी वजह होती है हाई आरपीएम पे चलाने वाली V12 इंजन नहीं होते, ठीक है। वो दे आर नॉट परफॉर्मेंस इंजन, दे आर मोर लाइक, आप समझिए कि लॉन्जेविटी को ये लोग अपने सामने रख के चलाते हैं। अच्छा, अगर आप इसकी शेप को देखते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसकी शेप दिखाऊंगा करीब से, तो आपको इसकी शेप का अंदाज़ा होगा कि इसकी शेप बड़ी डिफरेंट बनी हुई है। इन्होंने कहा था कि ये प्रेइंग मैंटिस का इन्होंने स्टाइल इसके अंदर अपनाया है, बट लेकिन अगर आप लोग इसको करीब से देखेंगे मोटरसाइकिल का, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि दिस इज़ मोर ऑफ, कहें कि एक अडॉप्टेशन कह लीजिएगा, ऑफ अ हार्ले डेविडसन फैट बॉय। और वो एक बड़ा आप कहें अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं। आप बोलेंगे जनाब चोरी कर ली, जो भी कर ली, ठीक है। और मैं कहूँगा कि दिस मोर लाइक एन अडॉप्टेशन ऑफ अ हार्ले डेविडसन फैट बॉय, क्योंकि दुनिया में काफ़ी पसंद की जाती है वो फैट बॉय की जाती है। फ्रंट की हेडलाइट से आप इसको देख लीजिए और इसका रियर का जो टेल है, इन दोनों चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने फैट बॉय की कहाँ से जो है वो एक स्टाइल अपनाया है। और जाहिर है कि एक आपका इसका फ्रंट का आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिएगा, सस्पेंशन देख लीजिएगा, बात चीज़ों को ज़बरदस्ती किसको कहते हैं ना, लुक्स के लिए इन्होंने मोटा किया है, ठीक है।
तो दिस इज़ दैट बाइक, चेक दिस आउट। मतलब आरपीएम इसके इतने आगे नहीं जा रहे, इतने ज़्यादा नहीं जा रहे, अगर जिसमें इन्होंने वो नहीं दिया, मुझे टैकोमीटर नहीं दिया, बट 5 गियर हैं और बड़े कंफर्टेबली मैं चला रहा हूँ इसको। ओनली एक्सेप्शन बीइंग कि ये मिरर इन्होंने फिर सही नहीं लगाया, मिरर को ज़्यादा खुलना चाहिए था। मैं इसको ज़रा एडजस्ट करता हूँ थोड़ी सी देर में। हाँ, लेकिन बड़ा रिलैक्स बैठा हूँ मैं मोटरसाइकिल पर। एंड इट्स नॉट दैट आई हैवंट बीन राइडिंग क्रूजेस फॉर अ वाइल, ये भी एक हो सकता है, लेकिन एक वी ट्विन का अपना एक समझें कि उसकी स्वीट पल्सेस होती हैं ना, यू कैन फील इन दिस मोटरसाइकिल। और वो जो उसकी साउंड है, डिस्टिंक्ट साउंड इन अ वी ट्विन। चाइना से आने वाली बहुत ही कम मोटरसाइकिल्स हैं जो वी ट्विन इंजन देती हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज, लीफान V16S, और 2025 मॉडल कह लीजिएगा इसको। The first time I'm actually enjoying this ride. मैं पहले जो चला रहा था I wasn't enjoying it. ये enjoyable ride है। Hold on. लो एंड टॉर्क है, मेरे साथ पीछे एक बंदा भी बैठा हुआ है इस वक्त, ठीक है। वो उसको मैंने बोला साथ आओ, वीडियो वगैरह में हेल्प कराओ, बट ये लो एंड टॉर्क के बावजूद इसको मैं वाइब्रेशन नहीं कहूँगा। दिस इज़ नॉट अ वाइब्रेशन, दिस इज़ मोर लाइक अ पल्स। ओह, लेकिन इसके सस्पेंशन को स्टिफ करने की ज़रूरत है। अभी हम जब जंप पे गए थे तो हल्का सा वो टकराया था, तो रिमेंबर मैं इसके इंशाल्लाह आपको सस्पेंशन का आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्टिफन द सस्पेंशन। बट फॉर अगर इसको बोलूँ फॉर फन राइड्स, बहुत मज़े की गाड़ी लग रही है। और मैं राइड पहले कर रहा हूँ, वीडियो आप लोगों को मतलब जो खड़े खड़ी बातें होती हैं ना, वो बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो मेन चीज़ है, मैं बोलूँ पेपर पे इसमें ये एडजस्ट किया गया है, इसमें ये अशारे हैं, ऑल ऑफ दिस इज़ पॉइंटलेस इफ़ द मोटरसाइकिल इज़न्ट फन टू राइड। सीधी सी बात है, ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं अगर आपको बाइक चलाने में मज़ा नहीं आ रहा, अगर आपकी बाइक कंट्रोल में आपको मज़ा नहीं दे रही है, अगर आपको बाइक पे बैठ के एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। सारी पेपर कंपैरिजन गए तेल लेने, समझे आप। एंड ये मुझे मज़े की लग रही है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, मैं थोड़ी सी और बड़ी क्रूज़र्स चलाने का आदी हूँ शायद इस वजह से, बट फॉर 250 आई थिंक बड़ी मज़े की है। और इंजन बहुत मज़ेदार है इसका, बहुत ही कहेंगे टाइटली असेंबल्ड इंजन है, नीटली असेंबल्ड इंजन है। लेकिन जो इसके अंदर असल मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि एक तो जाहिर है कि इसकी साउंड, इसकी शेप और इसकी फिनिशिंग, मैं आपको ये उठा के करीब से भी दिखाऊंगा, इसकी फिनिशिंग बहुत मज़ेदार है। बल्कि मैं आप लोगों को भी उठा के यहीं से करीब से दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि इस मोटरसाइकिल की फिनिशिंग कितनी अच्छी है। ये लेकर आइए करीब से। किसी भी एंगल से अगर मैं इसको देखूँ तो इट डज़ नॉट लुक लाइक अ चीप चाइनीज़ जंक, मतलब जिसको आमतौर से हमारे बदनाम ज़माना है चाइनीज़ बारे में, ठीक है। आगे इसकी लाइट ऑन कीजिएगा ज़रा से, ठीक है, बस की वो घुमा के ये देखें, फ्रॉम नो एंगल ये आपको कहीं से भी एक चीप मोटरसाइकिल नहीं लगती कि आप बोलें कि ये चाइना का कोई कचरा माल लाके जो है वो रख दिया गया। इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। और मैं अगर इसको आप लोगों को थोड़े अच्छे उसमें दिखाऊंगा, अभी तो गोल्डन आवर भी चल रहा है, थोड़ी सी लो लाइट है, और ये ब्लैक का इसका एक बड़ा मज़ेदार सा स्वैग आता है इस बाइक के अंदर, एंड आई एम रियली लाइकिंग दिस थिंग। मैंने इसको पहले बनाया था लेकिन आई वॉज अ लिटिल बिट इन अ रश, लेकिन अब आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट हैज़ द लुक्स इन इट, ठीक है। ये वो रगड़ने वाली बाइक्स नहीं है, ये चलाने वाली बाइक्स हैं, लॉन्ग रूट्स पर चलाने वाली बाइक्स हैं, एंड दैट इज़ वाई दिस मोटरसाइकिल हैज़ दिस काइंड ऑफ अ फील। और ये इसकी फिनिशिंग है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको करीब से मैं दिखाता हूँ, दिस इज़ दी इनका, यहाँ पे आप इनका लोगो देखेंगे फॉर एग्जांपल, चेक आउट दिस थिंग, ये देखें यहाँ पर इनका आपकी लोगो देखेंगे V16S, तो यहाँ पर आप फिनिशिंग देखें, पेंट जॉब की फिनिशिंग, ठीक है। देन द V ट्विन इंजन, और आप यहाँ पे देखें दिस LGCFI फ्यूल इंजेक्शन, आप ये देख रहे हैं, लुक्स रियली ब्यूटीफुल। और फिर आप ये देखें, ये अगरचे आपके टेलीस्कोपिक फ्रेम आपका फोक्स हैं, लेकिन इस पर इन्होंने एक श्राउड चढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। और ये श्राउड चढ़ाने की वजह से ये थोड़ी सी बड़ी लगती है या थोड़ी सी मोटी मोटी लगती है, तो इट्स इन अ वे आप कहें कि इन्होंने इसके अंदर, इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर एक्सेंट इन्होंने इसके अंदर दिया हुआ है, तो बड़ी ही मज़ेदार इसका एक लुक आता है। अब यहाँ पर अगर आप इसके फ्रंट पे देखेंगे
तो इट हैज़ व्हाट्स को 18 इंच एट द फ्रंट और काफ़ी बड़ी डिस्क है और ABS है। तो मल्टी चैनल ABS है, फ्रंट पे भी इन्होंने ABS दिया हुआ है और यहाँ पर आप पीछे लेकर आएंगे तो इन्होंने रियर पर भी इसका ABS दिया हुआ है, ठीक है ना। और रियर पे इन्होंने 18 इंच का 15 इंच का जो है वो टायर दिया है। तो 15 पीछे फिर 100 समझिए कि मैं आई थिंक 130 90 15 है, यस 130 90 15 का टायर पीछे है और इन्होंने आगे 90 90 18 का फ्रंट पे टायर दिया है। अच्छा, ये दोनों टायर्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं और इसमें बहुत कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस होती हैं, स्पेशली फॉर क्रूज़र्स। आप एक क्लासिक क्रूज़र के टायर्स इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। एंड चेक आउट दिस इंजन, आपको इंजन की फिनिशिंग से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस लेवल की जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। दिस इज़ द थिंग। और ये देखें काफ़ी लो राइडर किस्म की बनाई गई है, अगरचे मुझे अभी तक इसको सस्पेंज अपना किसी जंप वंप पे लगने की इशू तो आया नहीं है। एंड देन एवरीथिंग इज़ वेरी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड इन दिस थिंग। आप यहाँ पर देखें, देन लुक एट द शेप ऑफ दिस बाइक। तो आपको उस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि इट्स नॉट अ बैड लुकिंग मोटरसाइकिल एट ऑल, ठीक है। दिस इज इट। अब आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा फ्रंट पे दिखाता हूँ, जो मुझे बड़ा मज़ा दे रहा था। आई थिंक आपने राइड के दौरान तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका। देखें, चेक दिस आउट, ये है, ठीक है। अब इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल ये लिफान तो आपका लिखा हुआ है, आपके किलोमीटर्स मिल गए, आपके किलोमीटर्स एन आवर स्पीडोमीटर मिल गया, गियर इन्फॉर्मेशन मिल गई, 5 गियर है बाय द वे, फ्यूल गेज मिल गया आपको, लाइट एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ से ट्रिप मीटर वगैरह सब मिल जाता है इसके अंदर। ये देखें, इसके जंप्स आई थिंक एडजस्टेबल हैं, इस वक्त बिल्कुल सॉफ्ट हुए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से तो मज़ेदार है फॉर अ सिंगल पर्सन। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बंदे को बिठाएंगे तो यू डेफिनेटली नीड टू टर्न दिस इनटू, इसकी स्टिफनेस को थोड़ा ऊपर करेंगे। एंड लुक एट दिस थिंग, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो इसकी सीट दी है, तो सीट वाइज ये बड़े कंफर्टेबल फॉर अ राइडर की बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने नीचे दी है, तो जिसकी वजह से फॉर अ सिंगल राइडर जब मैं इसको चला रहा था मुझे बड़ा मज़ा आया इस गाड़ी को चलाते हुए, ठीक है। एंड अगेन दिस इज़ द लीफान्स ओन इंजन, V12 इंजन, ठीक है। एक दो फीचर्स पे हम इसके मज़ीद थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो राइडिंग पोस्चर है, मैंने आप लोगों को बताया ना, राइडिंग पोस्चर बड़ी रिलैक्स होते हैं फॉर क्रूज़र मोटरसाइकिल। जंप तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका पिछला, लेकिन फॉर अ सिंगल पर्सन आप इसको जब डबल पे बिठाएंगे तो आपने इसको थोड़ा सा स्टिफ करना ज़रूरी है। अच्छा, इस तरह आप ये देखें, आप किसी जैसे सोफ़े पे बैठे होते हैं तो इसके हिसाब से होता है। और ये जो हैंडल बार्स हैं अक्सर लोग करीब लेकर आते हैं, बट दिस इज़ व्हाट्स कॉल्ड अ ड्रैग स्टार हैंडल बार, या ड्रैग स्टार हैंडल बार, या ड्रैग हैंडल बार्स कह लीजिएगा। स्विच असेंबलीज इसकी इन्होंने अपने लीफान की V16 से उठाई हैं, बट नेवरदलेस इट्स वेरी डिसेंट। फ्यूल इकोनॉमी मैं आप लोगों को इसको बता दूंगा, एक्सपेक्ट करें फ्रॉम अ V12 अप्रॉक्सीमेटली 30 के प्लस माइनस आप लोगों को इसकी मिलेगी। 35 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ V12 250cc इंजन ना। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि हाई RPM पे जब ये जाएंगी नहीं तो इतना फ्यूल नहीं पिएगी ये मोटरसाइकिल। किस तरह के कस्टमर्स के लिए, किस तरह के राइडर्स के लिए है, अगेन ये अग्रेसिव राइडर्स की मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ फॉर रिलैक्स्ड राइडिंग, दिस इज़ फॉर स्लो राइडिंग, दिस इज़ फॉर मोर लाइक इंजॉयबल राइडिंग। तो अगर ये आपके टाइप की मोटरसाइकिल है तो मैं आपको बताता हूँ, ये OW मोटरस्पोर्ट्स से आप लोगों को मिल जाएगी ये मोटरसाइकिल। मैं इसकी प्राइस आप लोगों को नीचे मेंशन कर दूंगा। इट कम्स विद अ वारंटी एंड दीज गाइज आर द ऑफिशियल इंपोर्टर्स ऑफ लीफान, नाउ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ लीफान इन पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में ये पहले मैंने इसको ज़रा एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में चलाया था, अब ज़रा थोड़ा इसको मैंने खुली किसी जगह पे चलाया है, तो आई एम रियली लाइकिंग दिस मोटरसाइकिल। इज़ इट वर्थ और नॉट, ये तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। फॉर मी आई थिंक इसकी क्वालिटी बताती है कि डेफिनेटली ए गुड मोटरसाइकिल। तो मुझे इंशाल्लाह आप फ्यूचर में बताते रहिएगा कि, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको बाइक। मैं तो एक बार इसको दोबारा चलाऊंगा और एंजॉय करूंगा। आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर हैव।